नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती परीक्षा में 22/2/2023 को पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो कौन से शब्द दोनों आपस में पर्यायवाची हैं? तो निपंग और तुरीण ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य विनय वाला विकल्प ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दीवार बालू की बनी, आज गिर कर ले जाएगी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो अधिकरण युक्त कारक कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय में बहुत शांति है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक प्रचलित कहावत के शुद्ध वाक्य विनय वाले विकल्प का चयन करें। तो शुद्ध कहावत वाला विकल्प कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सी। राजहंस बिना को करे नीर छीर अलगाव। तो राजहंस बिन को करे नीर छीर अलगाव। राइट आंसर सी। ये कहावत के अनुसार बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित वाक्य को एक उपयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित करें। तो इसका एक शब्द क्या होगा? यह दूसरों की बुराई खोजने वाला व्यक्ति है। जो दो दूसरों में बुराई खोजता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से निंदनीय शब्द के पर्याय का चयन करें। तो निंदनीय शब्द का विपर्याय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लाघनीय। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य का चयन कीजिए। तो संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। दिल्ली में बहुत बरसात होती होगी, संदिग्ध है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो ईमानदारी किसी भी व्यवसाय का क्या है? तो किसी भी व्यवसाय का क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आधार है। ईमानदारी किसी भी व्यवसाय का आधार है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सब उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि प्रयोजनिक मूलक भाषा की अपनी विशिष्टता है जिसमें अलग से दक्षता प्राप्त करनी पड़ती है। इस वाक्य के किस भाग की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस भाग की वर्तनी अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोजनिक मूलक भाषा की अपनी विशिष्टता है। राइट आंसर ए। इसी में ही वर्तनी अशुद्धि है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंडों के शुद्ध क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। तो भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही कई सौ वर्षों तक पराधीनता की। तो ये वाक्य क्रम से लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी विकल्प में वाक्य विनय शुद्ध है। तो किस विकल्प में वाक्य विनय शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला और महादेवी के काव्यों के गीत का सुंदर विधान है। राइट आंसर ए। इसका वाक्य विनय शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो वर्तनी अशुद्धि बतानी है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। तो इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। इसकी वर्तनी अशुद्ध है, अनुशासनहीनता। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में बातिल करना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है? तो बातिल करना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुम तो केवल सबकी बात को बातिल करना जानते हो, खुद हवाई किले बनाते हो। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पदक्रम में लिखे गए वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध पदक्रम कौन से शब्द का लिखा हुआ है? वाक्य का लिखा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा, मेरी सफ़ेद वाली कमीज कहीं खो गई है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें जो किनारे से सटे हुए हों। जो किनारे पर सटे हुए हों उन्हें क्या कहेंगे? तटवर्ती। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य की दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है? तो किसमें दिशावाचक संबंधबोधक का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, वह मेरी ओर आ रही है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में समाज का कोरा दर्पण साहित्य नहीं है, वरना वह उसे ले भी जाता प्रगति की ओर। उपरोक्त वाक्य को शुद्ध रूप का चयन करें। तो ये शुद्ध क्रम में लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय में साहित्य समाज का कोरा दर्पण नहीं है, वरना वह उसे प्रगति की ओर भी ले जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से सामान्य वर्तमान काल के वाक्य का चयन कीजिए। सामान्य वर्तमान काल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। तो सामान्य वर्तमान काल, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया है? तो किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा, उसने खेलकर खाना खाया, मतलब खेलने का कार्य पूरा कर लिया जब खाना खाया। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, इस लोकोक्ति का उचित चयन का अर्थ करें। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, हर काम शुभ घड़ी में करने को कहकर आवश्यक कार्य के लिए भी टाल मटोल करते हुए संकट के समय होशियारी से काम ना लेना। संकट के समय भी होशियारी से काम ना लेना। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो गद्यांश आपको दिया हुआ है, वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। किस वाक्य में अनुकूल शब्द का उचित प्रयोग किया गया है? तो किस वाक्य में अनुकूल शब्द का उचित प्रयोग है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह संस्थान मेरी रुचि के अनुकूल नहीं है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के समय में विद्यार्थी के लिए शिक्षा प्राप्ति का मूल उद्देश्य क्या है? सर्वोचित विकल्प का चयन करना है। तो विद्यार्थी के लिए शिक्षा प्राप्ति का मूल उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, ज्ञान अर्जन के साथ साथ जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गद्यांश के अनुसार छात्रों को असंतोष के क्या कारण हैं? तो असंतोष के क्या कारण हैं? राइट आंसर हो जाएगा भविष्य का भय, मार्गदर्शन की कमी, अनैतिकता और भ्रष्टाचार। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित गद्यांश के उचित सारांश का चयन कीजिए जिससे सारांश लेखन की आवश्यकता गुण मौजूद हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश से किन तथ्यों का पता चलता है? तो गद्यांश से किन किन तथ्यों का पता चलता है? राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश से यह तथ्य निहित है कि शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को उचित मार्गदर्शक और आवश्यक रूप से नैतिकता की शिक्षा मिलनी चाहिए। राइट आंसर बी।